बिन कासिम भी सैल सपाटा कर लियो बड़े अरसे बाद। मैं भी बड़े अरसे बाद आया हूँ। कस्टम हाउस की तरफ आगे जाएं तो चस आ जाती है। ओए होए रत्ते पीले चिट्टे नीले मीले जी। टोयोटा वाली चुरंगी राउंड अबाउट। और मैंने अब यहाँ से हदीद जाना है और यहाँ पे तो ये गुंडा लोग भी बहुत ज्यादा खड़े हुए हैं। हदीद साहब साढ़े नाल को चंगियां करे आए होए नोवे कैसी रोल जावे ये तो जवानी पुइयो रोल जावे को गुजारा मुजारा करे आए साढ़े नाल को तल्लुक वाल रखे आए। एंट्री तो मार रहा हूँ मैं हदीद में बड़े दिनों के बाद। कभी कभी तो हदीद राइड दे दिया करता है, चस मसा आ जाया करती है। और कभी कभार इतना रोलन रोलन हो जाया करता है कि यहाँ से खाली खाली भी जाना पड़ता है। लेफ्ट साइड पे भी देखें झाड़ियां वाड़ियां हैं और इधर भी एक निजाम है अलग। गांव टाइप आपको फीलिंग आती है। इतनी हरियाली हरियाली गांव में ही हुआ करती है ज्यादातर। लॉन्ग राइड है। कंफर्ट पे बिल तो अच्छा मार दिया करता है। ये डॉल्फिन मॉल है हैदरी वाला ड्रॉप कर दिया है मैंने ला के यहाँ पे इनको। ये इनका बिल निकला 1 घंटे में ये राइड कंप्लीट हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या है उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑन वाली लाइन पे आ गया हूँ। इसको 0 कर लिया जी। 8:43 हो रहे हैं। ये मस्त न्यूज़ है दोस्तों, फर्स्ट राइड भी हमारे पास आ गई है। राइड जिसको लेने के लिए जा रहा हूँ इन ड्राइव पे पहले बजी 800 रुपए इनका फेयर था। मैंने इनको 1000 हाईब्रिड 1000 आ रही थी मारे 2 दफा नहीं हटा के इन्होंने येंगो पे बुक कर दिया। अब येंगो देखें हमारे साथ क्या करता है। मेरे ख्याल में येंगो इनसे लेगा 800 850 रुपए यही, लेकिन सानू तो उतने दी पाई जावनी है ना जी। राइड 900 1000 में पड़ जाएगी क्योंकि 1020 की 18 की ऑफर बन रही थी हाईब्रिड, उसमें से टैक्स काट के ये येंगो वाला हिसाब किताब बनेगा। इधर भी कंफर्ट पे उधर भी एसी पे आ रही थी। पेमेंट मेथड इजी पैसा, खैर कोई गाल नहीं जी लेंगे हम। इनको जाना है समामा एनएडी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल गेट पे। वहां पे ड्रॉप करने के बाद फिर बातें कर लेते हैं। ये मैं फेज 4 पहुंच आया हूँ तकरीबन इनकी लोकेशन पे। कुछ पिछली वीडियोस में मैंने कमेंट देखे हैं कि यार उससे पैसे लेना मुनासिब नहीं, उससे पैसे लेना मुनासिब नहीं। देखो मेरे भाइयों, बातों को जरा समझो। या तो आप दोस्त ये काम नहीं करते हैं, 100 कमेंट कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी दुकानदारी पे बैठे हैं और अगर उधर आप रिश्तेदारियां निकालना शुरू कर देंगे और संगतें पाल लेंगे, आप भूखे मरेंगे। मैं एक दुकानदारी के गेट पे बैठा हूं, मेरे साथ कस्टमर खेलेगा, मैं कस्टमर के साथ खेलूंगा। ये बहुत हरकतें होती हैं। और जो बंदा आप कन्विंस करके अगले बंदे से पैसे राजी बाजी ले रहे हो, कोई जोर जबरदस्ती में, गन पॉइंट पे नहीं लेता हूं पैसे पूरे, समझ रहे हैं, राजी बाजी करके पैसे ले लेता हूं। तो अब जैसे कि इस गली की लोकेशन है और उसको 1 किलोमीटर आगे जाना है तो मेरा हक है मैं उसको चार्ज करूं, वरना उसको उधर ही ड्रॉप करूं। अब इतना बदतमीज मैं हूं नहीं कि मैं उसको उधर ही ड्रॉप करूं, बोलो भाई निकल जाओ उतर जाओ। मैं ये करता होता हूं कि भाईजान ये आपकी लोकेशन थी, ये जरा आप आगे जाओगे, आपके पैसे बनने आपको देने पड़ेंगे। नहीं समझ में आता एस्टिमेटेड फेयर देखो, और नहीं इतनी फेवर कर सकता हूं, आप राइड बुक करो मेरी गाड़ी में बैठे रहो, आप राइड बुक करो मेरी गाड़ी में बैठे रहो, ठीक है। जब तक आपकी राइड दूसरी नहीं आती तब तक मैं, हाँ लेडीज के लिए ये खास ऑफर है मेरे पास, भाई साहब के लिए नहीं। भाई साहब अगर अड़ाउड़ी करेंगे भाई मैं उनको उतार के चला जाऊंगा। लेडीज के लिए मेरी ये खास ऑफर है, जो कि कल नागन वाली भी थी। रुका मैंने कहा आप राइड बुक करें, आपकी गाड़ी आ जाए, गाड़ी लॉक है, हालांकि मैं भी रिस्क में हूं, लेकिन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप उतर के उसमें बैठ के जाएं, मेरे साथ जाएंगे, पैसे एक्स्ट्रा होंगे। क्यों? फ्री का पेट्रोल नहीं है, फ्री की सर्विस नहीं है। मैं कोई खिदमत खल्क खोल के नहीं निकला हूं रोड पे भाई, 4 रुपए कमाने के लिए निकला हूं। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हीं के लिए जीता हूं। तो 100 मसले हैं भाई, पैसे कमाने के लिए निकले तो पैसे ही कमाएंगे। अब इधर हम संगतें पाल के बैठ जाएं या इनकी खिदमत करना शुरू कर दें ना, तो खिदमत करने के लिए और काफी, इनसे पैसे कमाओ, अपनी मेहनत के हक हलाल की, अपनी महारत से पैसे कमाओ, फिर अल्लाह की राह में दो, वो आपका और अल्लाह का मामला है, उसको आप छोड़ दें। लेकिन इस तरीके से कहना कि फलां के साथ गलत किया, नहीं भाई गलत को मैं भी यार, मेरा भी दिल है, मुझे भी पता है मैं क्या गलत, अंदर का मुसलमान मेरा भी मुझे बता रहा होता है कि अजहर साहब यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, मैं फिर उस रास्ते से पीछे हट आता होता हूँ, समझ रहे। गलत नहीं, कंपनी के साथ मैं गलत करता हूँ वो भाई मैं मानता हूं। कंपनी कोई भी है, मैं सब कैप्टन भाइयों को बोलता हूं कंपनी की बजा के रखो। क्यों? कंपनी हमारी बजा के रखती है। कंपनी को जहां जहां मौका मिला, कंपनी ने हमारी बख्शिश कोई नहीं की। मैं इसके राय पे भी बैठा हूं, आने वाली है, अराइव कर चुका हूं। कंपनी ने हमारी कोई बख्शिश नहीं की है, ठीक है। कस्टमर को कभी नुकसान नहीं दो, कस्टमर को जोर जबरदस्ती कोई ज्यादा, मतलब आपका किराया बनता है 800 की राइड है और वो 2 किलोमीटर आगे गया है तो आपके 100 रुपए ऊपर बंदे, तो आप उनसे 400 नहीं
खुशी से कस्टमर दे जाए वो अलग बात है, लेकिन आप डिमांड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? हिसाब किताब के साथ जिंदगी जीना मैं बेहतर समझता हूँ। कंपनी के साथ को छोड़ दो, कस्टमर के साथ कभी मैं ज्यादती नहीं करता हूँ, कभी उसके साथ दो नंबरी नहीं करने की कोशिश करता हूँ, और कस्टमर की कभी भी प्राइवेसी को लीक नहीं करने जा रहा। जो नॉर्मल नॉर्मल मामला होते हैं ना, वही आप दोस्तों के साथ शेयर किए जाते हैं। और जो हो रहा होता है, अब मैं देखें ये भी कर सकता हूं कि मैं उससे उसको ड्रॉप करूं, उससे एक्स्ट्रा पैसे ले, आप दोस्तों को नहीं, आप दोस्तों को बताने का मकसद ये होता है कि इस तरीके से भाई अपने हक के पैसे लेने होते हैं। अब ये आने वाले हैं, बाकी की किराया बाद में बयान करता हूँ। ये देखे जी, ये वाली राइड है दीदार, शायद मैंने आप दोस्तों को नहीं कराया, समामा के बेच के सामने जाना है इन्हें। तो ये एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर का हिसाब किताब है, ड्रॉप कर दिया है मैंने इनको ला के। अब यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ, समामा वाले गेट से अंदर आया हूँ, ये इनका बिल निकला। अब मैं यहाँ से बाहर निकल के ना उधर चल के समामा वाले ब्रिज के पास आसपास बैठता हूँ। राइड जौहर वौहर से निकलनी है, जरा दुकानें भी सारी ऑनलाइन करें। अब पीछे वाली किरादा थोड़ी सी रहेगी। किरादा ये है, अगर आप इतने शार्प हैं, अगर आप इतने होशियार हैं कि आप कंपनी के साथ कर सकते हैं हरकत, तो करें। ऐसा ना हो कि आप हरकत करें और आगे से कंपनी आपके साथ डबल हरकत कर दे। सांधी सांधी कंपनी के साथ हरकत का इसलिए कि देखें, ये जो हाल ही में एहतजाज हुआ लाहौर में, अब इसका रिजल्ट मेरे पास तो पहले से ही था। क्यों? हम इससे कुछ 4 साल पहले कर चुके थे ये हरकत, कि इसका ये रिजल्ट आने वाला है। इनको एक नाखून के बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे जो कुछ मर्जी कर लें, जितना मर्जी बढ़ाते जाए, हम जितने भी ड्राइवर हजरात इकट्ठे होंगे ना, कितने इकट्ठे हो जाएंगे, कंपनी है, इनको नहीं फर्क पड़ता। हमारे रोने धोने से हमने इधर बड़े बड़े एहतजाज किए, 3-4 दिन अपने सब दोस्तों के भी जाया करवाए और इधर सब इकट्ठा करके, लेकिन नहीं जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इन जो लाहौर में हुआ इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इनके साथ जुल्म ये हो गया, इनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। कंपनियों के साथ मैं गलत इसलिए करता हूं, ये करने का कहता हूं, इन्होंने अपनी चपकलिश में, अब एक आई, एक करीम थी, उबर थी, ठीक है, निजाम चल रहा था। अब एक ड्राइव साहब आए, इन्होंने कैंसिलेशन इन ड्राइव ने खत्म की हुई थी, उसके चक्कर में करीम की कैंसिलेशन थी खत्म। अब अपनी हरकतों में हमारा काम बर्बाद हो गया ना, हमारा पेट्रोल जाया हो रहा है, हमारा टाइम जाया हो रहा है। अब हमें नचाता है कस्टमर इन कंपनियों की वजह से। तीसरा सोने पे सुहागा, ऊपर से ये हो गया कि ये आ गई मुसीबत यंगो, इसने तो आगे पानी फेर दिया ना सब कुछ। अब इतना फेयर कम कर दिया हुआ है कि दूसरी दोनों कंपनियों को फेयर कम करना पड़ा है। अब करीम का टैक्स उतना ही है, या तो ये अपना टैक्स कम करे ना, तो फिर समझ में आए, नहीं टैक्स मतलब जितना कंपनी से हो सकता है कंपनी ने हमारी बजाई हुई है। और अगर आप में हिम्मत है तो भाई हम तो मंड के रखते हैं, इनका कोई आसरा नहीं है। जब तक ये लोग हमारे साथ सीधे थे, हम भी सीधे चल रहे थे। अब इन्होंने हरकतें शुरू की हैं, बस सीधे बंदे का। अब सीधा बंदा जो है ना, बिल्कुल अगर सब कुछ कर करा के इनके साथ चले तो ये नहीं जीने देंगे, वो तंग आके गाड़ी बेच के भाग जाएगा। लेकिन और अगर इन कंपनियों के साथ थोड़ा सा आप खेलना शुरू कर दो, जिस दिमाग से ये खेल रहे हैं उसी दिमाग से आप खेलना शुरू कर दो, फिर 4 रुपए आप बचा सकते हो। गलत है, गलत जान के, ऐसा नहीं कि अपना हक नहीं समझ लेना हमने कि यार नहीं ये मेरा हक है और जो ये कर रहा है उसके अलावा जो मैं कर रहा हूं ये मेरा हक है, मैं हक समझ गया। नहीं भाई, अल्लाह के यहाँ आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? वो आप अगर, क्योंकि उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पर आपने एग्रीमेंट पे एग्री किया, एक्सेप्ट किया उनकी पॉलिसीज को, फिर आप उनके साथ काम कर रहे हो। बाकी कस्टमर के साथ नहीं भाई, कस्टमर के साथ गलत नहीं करो ना, उसके साथ ज्यादा। अगर आपके 800 की जगह 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है ना, तो 100 रुपए बनते, मुनासिब ले लो। जहां पे 100 रुपए बन रहे हो और अब वहां पे आप कस्टमर को बोलो कि नहीं 400 दो और जबरदस्ती दो, वो गलत वाली बात हो जाती है। वो नहीं, जैस जैस मुनासिब मुनासिब निजाम को लेके चले। एस्टिमेट देख ले, मैं तो यही करता हूँ भाई, उसको बोल देता हूँ कस्टमर ज्यादा चीखम चिल्ली करे, कस्टमर को ना समझ में आ रही हो बातें, एस्टिमेट देखें, जो आ रहा है वो दे दें। उसमें भी हमारा ही फायदा, क्योंकि हमें टैक्स तो बच जाता है ना। एस्टिमेट तो राइड बुक करेगा दूसरे कैप्टन को, तो उसको उतने पैसे देने ही देने हैं। तो एस्टिमेट में जो पैसे आ रहे हैं वो हफ्ते, तो बस अल्लाह खैर सल्ला। तो ये कॉन्टिनेंटल बेकरी वाला रोड है और राइड आई है यहीं से जौहर से ना, जिनको तारे रोड की तरफ जाना ले रहा हूँ। तारे रोड नहीं, ये शरीफ फैसल के पास ऑफिस में रुकना नहीं पड़ा, चलते चलते आ गई है। बस कभी ये दिल का चपक हो रहा था, लूं ना लूं, रश होगा ये वो, लेकिन मैप को नजर मारी, रश बता नहीं रहा।
अब देखें क्या बनता है। 700-800 रुपए वाली राइड है ये है बीकन हाउस। और यहाँ से ना ये चढ़ाई मड़ाई ऊपर चढ़ जानी है। पहले तो यहाँ के हालात ऊपर के अच्छे हुआ करते थे, देखें जरा आज क्या हालात चल रहे हैं। आज यहाँ पे है गड़बड़, ये खड्डे वड्डे हो गए हैं, रोड खराब हो गई है। ये शायद बारिशों ने किया है इतना गड़बड़, इतना नहीं था। अगर यूनिवर्सिटी रोड ले लेंगे दोस्तों, इतना रश नहीं लग रहा था। यूनिवर्सिटी पे मैं आया हूँ ना, इतना रश नहीं था। जिस कस्टमर को लेके आया हूँ उस पे भी मतलब ट्रैफिक नहीं मिला कोई। खैर वो नीचे से आते हुए तो इतना मिलता ही नहीं है सुबह सुबह। तो यूनिवर्सिटी रोड पे भी मुझे कोई इतना खास ट्रैफिक लगा नहीं है, तो अभी भी यूनिवर्सिटी रोड का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस गली में जाना है और फिर राइट पे मुड़ना है, और यहाँ से एक रास्ता इधर नीचे उतर रहा है यूनिवर्सिटी रोड की तरफ, उधर ही उतर जाना है। हाँ जी भाई, वो ड्रॉप किया है। ये ऑफिसेज हैं शरफ फैसल पे, जो सर्विस लेन से आते हैं ना स्कूल रोड पे। ये इनका बिल निकला, 14 किलोमीटर की राइड थी। अब यहाँ से बाहर निकलना है, और इधर से राइड का भी आसरा इतना कोई खास है नहीं अच्छे वाला ना। देखते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है। कल रात में जो डीएचए में राइड कैंसिल हुई थी ना फेज 8 में, उसकी वजह से ये मुझे प्रोमो कोड मिला था, क्योंकि वो 5 मिनट इंतजार करने के बाद हुई थी। तो इसको ऐसे करके एक्टिव कर लेता हूँ ताकि इससे प्रो लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। ये देखें, ये 104 था और अब हो गया है 119। थोड़ा सा गुजारा मुजारा होगा, लेकिन ये है 4-5 घंटे के लिए। देखिए बढ़ा दिए, 15% बढ़ा दिए, 15% बढ़ा दिए। दोस्तों एक राइड आई है यहीं से, जहां पे ड्रॉप किया है ना, इसी गली से ही राइड है। जाना है इन्हें बिन कासिम टाउन। करीब पे राइड है, मैंने प्यार मोहब्बत वाली बातें कर ली हैं। 1500 रुपये आ रहा था फेयर एस्टिमेटेड, और 1500 ही मैंने वैसे इनके साथ बातें मोहब्बत वाली कर ली हुई है कॉल करके। बच्चा है तो आपको पता है, फिर जिगरा लोगों के साथ तो हमारी संगत मंगत है ना, गपशप कर लिया करते हैं हम। अब इनको वहां पे ड्रॉप करने के बाद हदीद जाना पड़ता होता है, राइड हदीद से मिलती होती है। ट्राई करते हैं आज बड़े अरसे के बाद हदीद को। हाँ, हदीद में चल के जाके इकोनॉमी को भी ऑन कर दूंगा, वहां पे मुझे फंसना नहीं है। देख रहे हैं ये वाली राइड है। अब इनको यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद ना हदीद तक जाना पड़ता होता है, बट खैर है, आज जो दिल कर रहा है इधर इस एरिया को, हदीद को कभी नहीं चेक किया, चेक करके आते हैं। हाँ जी भाइयों, ये बिन कासिम टाउन है, ड्रॉप कर दिया है मैंने भाई को लाके यहाँ पे। ये सारे टैंकर हजरात आपको नजर आने वाले हैं, यहाँ पे मस्तियां कर रहे हैं वो सामने बैठे ड्राइवर। इधर वो ठेले पे चाय बिक रही है, वो ठेला। ओए होए, बच गए बच गए बच गए बच गए। ये इतनी बड़ी बला आ गई थी सर सर पे। और अब हमने यहाँ से कहाँ जाना है? हदीद जाना है जी, हदीद जाना है, यहाँ से हदीद जाना है। बंदे को मैंने लाके ड्रॉप कर दिया है चासाई। 1500 रुपये वसूली भी हो गई। किलोमीटर जरा ज्यादा थे, लेकिन लड़का इतना अच्छा था ना उजैर भाई। उजैर भाई चासाई गपशप, पूरे रास्ते में हमने बड़ी बातें की हैं जी। बस बड़े बड़े कारोबार छोड़ के करके आखिर पे अल्लाह हाफिज कर दिया हमने। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। ये 1500 रुपये वसूली हुई है जी। लेकिन ये बला मुड़ रही है। अब हमें रुकना पड़ेगा। अच्छा, आप दोस्तों को अंदाजा हो जाए कि मैंने इस बंदे को कहाँ पे लाके ड्रॉप किया। देखें ये भाई सब फिर मुड़ रहे हैं। ये देखें, ये है इसकी बिन किस्म वाली मेन रोड, वो है ब्रिज, पहले वाली ब्रिज। आप मेन से टोयोटा चुरंगी से अंदर आते हो, मेन ब्रिज से उतर के जो पहला कट आता है ना, इधर अंदर जाके फिर लेफ्ट साइड पे मैंने जाके ड्रॉप कर दिया इनको। बिन कासिम में आपको सारे ये टैंकर हजरात दिखने को मिलेंगे। गड्डी वड्डी जरा कम ही नजर आएगी, सारे ये चिट्टे बूथड़ वाले। और इधर ड्राइवर हजरात बैठ के बड़ी मस्तियां वस्तियां करते हैं, लूडो खेलते हैं, सारा दिन बैठ के चस्से लेते हैं। इधर हमारे भी एक दो है जिगरा लोग जो टैंकर चलाते हैं। ये देखें, ये ब्रिज आ गया जी, इसको चढ़ के नीचे उतर जाना है। जो हमारे वाले जिगरा लोग टैंकर चलाते हैं ना, बताते तो बहुत हैं, बाग सब्ज जो है ना वो मुझे बहुत दिखाते हैं, इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा। फिर मैं उनकी जिंदगियां देखता हूँ, फिर मैं उनका चाल चलन देखता हूँ, फिर मैं उनके पीछे लगे हुए साल देखता हूँ, और उसके मुताबिक फिर मैं अपने आप को देखता हूँ। फिर मैं कहता हूँ नहीं, ये गलत बता रहे हैं, इतना पैसा होता तो ये अपनी जिंदगियां सुधार लेते। और फिर इन कामों में, इस टैंकर लाइफ में आके कुछ लोग बीच में गलत एक्टिविटी में भी ज्यादातर हो जाते हैं ना। मतलब किसी अच्छी संगत में ना बैठना, और किसी कह लें कि एक इर्द गिर्द घेरा है, उसी के अंदर रहना है, और उसमें आके आप फिर वो होते हो।
मोटिवेट नहीं रहते हो। खैर आजकल तो सोशल मीडिया जरा अगर आप उसका पॉजिटिव पॉजिटिव इस्तेमाल करो तो काफी चीजें सीखने को मिल जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ गैदरिंग भी जरूरी है। 80% 60% गैदरिंग का भी असर होता है भाई आपके ऊपर। अब ये भाई साहब ना नीचे नीचे रिक्शा जा रहा है और राइट साइड पे मुझे रास्ता मिल हुए हुए वो मुड़ रहे थे भाई। ये टैंकरों वाला सिस्टम बड़ा खतरनाक होता है भाई। खुदा ना खास्ता जो मेरे पीछे, शुक्र है पीछे कोई आ नहीं रहा अगर उसकी ब्रेक ना लगे अल्लाह माफ करे, बड़े मसले हो जाते हैं। बंदा किसी काम की तारीफें कर रहा होता है ना, अन्य वाह, फिर मैं उस बंदे का हिसाब किताब देखता हूँ और निजाम देखता हूँ, और फिर उसके हिसाब से फिर बंदे को थोड़ा बहुत हिसाब किताब पता चल जाता है कि यार नहीं, ये बंदा छोड़ रहा है और ये बंदा जेन्युइन बात कर रहा है। अगर वाकई हकीकतन ऐसा इतना पैसा हो तो चलो, ज्यादा नहीं तो 2-4 साल चला के बंदा कोई अपना कारोबार तो करके साइड पे बैठ जाए ना यार। जरूरी है रोड पे रोना है? अब मैं बोलूं कि इसमें ऑनलाइन टैक्सी में आप लोग आ जाओ, अमीर हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, अन्य वाह पैसा है, लेकिन मानने वाली बात नहीं है ना। क्यों? उसकी वजह यह है कि यार अगर इतना ही होता तो ये अजहर साहब खुद अपना कारोबार करके साइड पे बैठे होते। नहीं भाई, मेहनत वाला काम है, मजदूरी वाला काम है। मजदूरी करके जीना है, कमाना है, सुबह आना है, शाम तक खड्डा खोदना है, फिर जाके मामला बनना है। तो ये चक्कर है। मतलब खुद की दुकान पकौड़ों की और दूसरों को मशवरे जो है करोड़ों को दें तो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल तुझे आए बिन कासिम दी सैल सपट्टा कर लियो। बड़े अरसे बाद मैं भी बड़े अरसे बाद आया हूँ और आज आप दोस्तों को भी मैं घुमा रहा हूँ। ये देखें, PSO वाला टैंकर जा रहा है। इधर सब टैंकर हजरात ये तो कम है, जरा अगर अंदर कस्टम हाउस की तरफ आगे जाएं तो चस आ जाती है। ओए ओए, रत्ते पीले चिट्टे नीले मीले जी, टोयोटा वाली चुरंगी राउंड अबाउट। और मैंने अब यहाँ से हदीद जाना है और यहाँ पे तो ये गुंडा लोग भी बहुत ज्यादा खड़े हुए हैं। बहरहाल खैर है, कोई मसला नहीं। नजारा चेक करो तुसी, नजारा इन दरख्तों का नजारा दूर से अच्छा आ रहा था, अब तो करीब से नहीं आ रहा। अब चलो जी सीधा हदीद, हदीद से ही राइड मिलने के चांस हैं। टोयोटा चुरंगी बाय बाय। मैंने सारी दुकानें ओपन कर दी हैं, यंगो की इकोनॉमी को ऑन कर दिया है, अब राइड को आ जाना चाहिए। बाइक या करीम, इन ड्राइव सब ओपन है, किसी पे भी राइड आए। यहाँ पे ये देखें, ये औजार खड़े हैं इनके। ये देखें जी, ये सुजुकी चुरंगी है ये। चलो जी, अभी तक हदीद पहुंचा नहीं हूँ कि राइड आके कैंसिल भी हो गई। हदीद से राइड थी बजी खान के लिए, मैंने फड़ ली, फिर कैंसिल कर दी गई है जी। दसो हदीद साहब साढ़े नाल कोई चंगियां करे आए होए नोवे कैसी रोल जावे, यही तो जवानी पुइयों रोल जावे, कोई गुजारा मुजारा करे आए। साढ़े नाल को तल्लुक वाल रखे आए। एंट्री तो मार रहा हूँ मैं हदीद में बड़े दिनों के बाद। कभी कभी तो हदीद राइड दे दिया करता है, चस मसा आ जाया करती है, और कभी कभार इतना रुलन रुलन हो जाया करता है कि यहाँ से खाली खाली भी जाना पड़ता है। आज जो है ना, अल्लाह करे कि खाली ना जाना पड़े, राइड आ जाए, क्योंकि जो राइड में लाया हूँ वो भी कोई इतनी अच्छे वाली, पैसों में अच्छी राइड नहीं थी। वैसे बंदा बड़ा ज्यादा, पैसों में अच्छे वाली राइड नहीं थी। 1500 रुपया, और ऊपर से ये अभी इतना सफर करके इधर आना पड़ा इसकी तरफ। दोस्तों कैसी राइड बज रही है, 39 किलोमीटर की राइड 1400 में बज रही है, और हाई बीट भी 1700 बन रही थी। दोस्तों आ गई है यंगो पे अल्हम्दुलिल्लाह। राइड आई है हैदरी की, नॉर्थ नाज़िमाबाद। यहाँ पे बैठा हुआ था, ये छपरा होटल है ना, इससे थोड़ा सा आगे यही यही स्टॉप है। ये राउंड अबाउट से पहले, ये राउंड अबाउट क्रॉस करके ये सामने की जगह है। ये जो पार्क वार्क वगैरह का वो है सीन, वहां से कंफर्ट की ये राइड है। कोई बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह आ ही गई है। 15 मिनट इंतजार किया है, राइड आ गई है। ये जंगल मंगल देख लें यहाँ के, ये निजाम है यहाँ का। इन जंगलों से राइड आई है जी साढ़े कोल। ये वो मेन PSO वाले से ना रास्ता अंदर आ रहा है, स्टील टाउन। अब ये देखना ये है कि ये राइड हमारी बिल कितना मारती है। अच्छा, ये बड़ा माहौल है इधर भी, ये लेफ्ट साइड पे भी देखें झाड़ियां वाड़ियां हैं, और इधर भी एक निजाम है अलग। गाँव गाँव टाइप आपको फीलिंग आती है। इतनी हरियाली हरियाली गांव में ही हुआ करती है ज्यादातर। लॉन्ग राइड है, कंफर्ट पे बिल तो अच्छा मार दिया करता है, इतना बुरा तो नहीं करता होता यंगो। आप देखता हूँ कितने किलोमीटर की टोटल राइड बन रही है और कितना बिल मारती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहां से ऐसे लेफ्ट पे मुड़ के, अब रास्ता तो ये बता रहा है यहां से, लेकिन यहां से है नहीं, आगे से कहीं से आना पड़ेगा। इस गली में ऐसे राइट पे मुड़ के
और फिर ये कोई रिहायशी कॉलोनी है स्टील टाउन की। यहाँ से एक दफा पहले मैंने राइड ली है जिंदगी में, शायद, हाँ ऐसा ही है, ईद के दिनों में शायद राइड ली है, और आज बड़े अरसे के बाद यहाँ से राइड आई है। और फिर यहाँ से ये नारियल और ये केले के दरख्त हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ से ऐसे जाना है, फिर यहाँ से राइट, हाँ अगली गली में राइट है, ऐसा ही है। अब ये तो बता रहा है यहाँ से आगे रास्ता, और वहां पे तो आगे रास्ता है नहीं, मैप को पता नहीं है। वापस निकला हूँ इस गली में, सीधा जाके शायद फिर आगे से कोई लेफ्ट है, मैप गलत गाइड कर रहा है। हाँ इस गली में, जंगल देखें, इस जंगल से राइड है, यहाँ से ये घर लग रहा है। भैया ये डॉल्फिन मॉल है हैदरी वाला, ड्रॉप कर दिया है मैंने ला के यहाँ पे इनको। ये इनका बिल निकला, 1 घंटे में ये राइड कंप्लीट हुई। आगे दोस्तों ब्लॉक 9 क्लिफ्टन के लिए राइड है, या पता नहीं इसको लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। 2 पॉइंट एक्टिविटी कर रही है, तो बस दिल हुआ ले लो। ये 5 स्टार राउंड अबाउट है, यहाँ से राइड पे जाके ना, ये जो फूड स्ट्रीट है यहाँ से राइड है, ब्लॉक 9 कंफर्ट की ही है, खैर ले रहा हूँ। ये वाली राइड है भाइयों, मैं इनको पिक करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा जो ये लॉन्ग राइड है ना, हदीद वदीद और ये निजाम, अब मैंने इस चीज का ये अखज निकाला है, एक्सपेरिमेंट ये हो गया। आप दोस्तों को भी ये चीजें समझ में आ गई होंगी, जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं उनको तो ये क्लिक कर गई होगी चीज कि ये फायदेमंद राइडें नहीं है। हमने आइंदा के बाद हदीद नहीं जाना, ये समझ में आने वाली कहानी कोई नहीं, फजूल चक्कर है। एमी मैंने तो आज काफी अरसा हो गया था, दीदार नहीं किया था, दीदार करने के लिए गया, बट बचत वाला प्रोग्राम नहीं भाई, गाड़ी ज्यादा चल रही। आ गया इनकी पिकअप लोकेशन पे, इनको ड्रॉप करें। दोस्तों ये गुलशन है, ये डिस्को से पहले केडीए मार्केट की रोज ब्यूटी पार्लर है ना, यहाँ पे इनको लाके ड्रॉप कर दिया, ये वेरी गुड हो गया है। ये इनका बिल निकला है 400 रुपया, वहां का 800 आ रहा था, यहाँ का 400। अब इस टाइम पे वहां से राइड यहाँ से भी नहीं मिलती, वैसे कोई इतना अच्छा एरिया ये नहीं है, लेकिन ये एक गुजारा करना पड़ता है। अब मैं समझता हूँ वहां से ये बेहतर है। क्लिफ्टन में इस टाइम पे राइड मुश्किल लगती है, यहाँ से कोई राइड आ जाएगी। राइड एक आई है दोस्तों, सामने मस्कन है, मस्कन की उस साइड पे ना ये फ्लैट्स है कोई, यहाँ से राइड है ये शहीन हाइट से। इनको जाना है इधर क्या बोलते हैं, किरण हॉस्पिटल के पास जाना है, मेवन या किरण है, इनको ले रहा हूँ। ये वाली राइड है जी दोस्तों, ये मेमन हॉस्पिटल पे लाके ड्रॉप कर दिया। ये राइड मैंने गलती कर ली, 20 मिनट में 480 रुपए की राइड कंप्लीट हुई। इतना रश मिला यूनिवर्सिटी रोड पे ना, बस एमी वाइब्स आ रही थी जब मैं इस राइड को पिक करने के लिए जा रहा था ना। खैर मरीज था, अच्छा ही हो गया, बट वाइब्स आ रही थी कि ये राइड है, मैंने गलत ली। मुझे आ गया था जहन में कि ये रोड खराब है और फंस जाओगे, और वैसा ही हुआ, फंसा। 20 मिनट में 480 रुपए की राइड। उससे बेहतर था कि उधर की राइड एक आ रही थी, वो करीम की थी, जेंटर क्लिफ्टन की, वो ले लेता। खैर चलो, अब जो होना था हो गया, अब खैर है, अब अगली राइड ढूंढते हैं। कुछ मेरे भाई यहाँ पे निकल के ना बाहर बैठते हैं, जहाँ पे ये रिक्शे वाले या ये मेन, इधर नहीं रुकना होता मेरे भाइयों। ये बहुत भयानक सा सीन है यहाँ पे, मैंने बड़े यहाँ के केसेस सुन रखे हैं। गड़बड़ हो जाती है, गुंडा लोग आते हैं, लेकिन क्योंकि ये मेन रोड चल रही है पता नहीं चलता, आते हैं 2 मिनट में आपका फोन वोन लेके चले जाते हैं। तो कोशिश करें। अब देखें मैंने यहाँ पे राइड ड्रॉप की, मैं इसकी पार्किंग में भी जा सकता था, लेकिन इस गिर से भी राइड आ सकती है ना, तो यहाँ से ऐसे यू टर्न करें, वो या तो वो आगे चले जाएं, वहां पे कमर्शियल एरिया टाइप है, निजाम फ्लैट्स हैं, वहां पे बैठ जाएं, या फिर आप ये यहाँ से यू टर्न करें और वो आगे होटल वोटल है, वहां पे जाके बैठ जाएं। देखें इधर मूव करने का ये फायदा हो गया, राइड आ गई चलते चलते। अब इस साइड पे मूव कर रहा था, अगर मैं हॉस्पिटल के अंदर बैठा रहता तो फिर शायद यहाँ पे कोई भाई होता, उसको राइड आती। ये राइड आ गई है मेरे पास, फेज 8 जंपो जंप के लिए है, वो रमादा से थोड़ा सा आगे। कॉल करके मैंने कंफर्मेशन ली है, जंपो जंप के लिए तो मतलब बच्चे बच्चे ज्यादा तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, अफराद कितने, तो पूछ लिया है मैंने, कंफर्म किया है। कह रहे नहीं नहीं 2 बच्चे हैं। मैंने कहा वेरी गुड, निजाम है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा इस राइड का बिल अच्छा निकलने वाला है, क्यों? इसके ऊपर 1.2 का पिक फैक्टर है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 150 रुपया भी ऊपर मिल जाए तो बस बड़ा है, चश्मस आ जाएगी। तो ये कंफर्ट वाली राइड है, स्वाद आएगा। ये जो बन रहा है ना यूनिवर्सिटी रोड, ये इसकी वजह से सारा इधर पीछे भी ट्रैफिक मिला, भी मुझे जाते हुए भी शायद थोड़ा सा मिल जाए ट्रैफिक, इसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ये कुछ हजरात हमारे वन वे भी आ जाते हैं, बस ऐसे ही दबड़ घुसन्ना चल रहा होता है ना।
सफूरा 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 और यहाँ से राउंड अबाउट ये ऐसे यू टर्न और फिर हमने इसे सामने ये देखे आसरा मासरा है ही नहीं ना इस पास से। मैं कहता हूँ रोड की हया वाले बंदे जरा कम ही है। इस गली के अंदर जाना है जी, यहाँ से पिकअप इस सोसाइटी से। आ गया दोस्तों इनकी पिकअप लोकेशन पे, इनको पिक करके फेज 8 ड्रॉप करें, फिर बातें करते हैं वहां पे फेज 8 में चल के। भैया ये जंपो जंप है जी, फेज 8 वाला ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, इस मैदान में ड्रॉप किए। अब यहाँ से बाहर अब यहाँ से राइट पे मुर्तजा कमर्शियल में जाना पड़ेगा और वहां पे जैज का सिग्नल नहीं आते, ये भी तो मसला है ना। और एक चीज दिखाऊं आप दोस्तों को मैं, ये घर के ऊपर है, नहीं न्यू घर बन रहा है और वो देखिए क्रेन काम कर रही है। कितना ऊपर गया हुआ है, घर के बिल्कुल ऊपर लग रहा है। ये बिल निकला जी इनका, अच्छे वाला बिल था, बुरा नहीं था, वेरी गुड निजाम। 50 मिनट में ये राइड कंप्लीट हुई। टाइम लगा, जरा टाइम लगा। जौहर मोड़ पे भी रश मिला और फिर उधर पे यूनिवर्सिटी रोड पे भी, और उधर भी सारा रश मिला थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम था। अच्छा जी, ये वड्डा बुखारी है, यहाँ पे आया हूँ। यहाँ से आई है करीम पे राइड, इन ड्राइव पे तो कोई नहीं आई, करीम पे राइड है, इसको भी पिक करके ड्रॉप कर लेता हूँ। ये है दो तलवार की। चाय पीने का प्रोग्राम हो रहा था जब से मैं गुलशन में जी रहा था ना, तब से, तो सुबह से चाय नहीं मिली अच्छे वाली। अभी जरा चाय भी पी लेंगे, इसको दो तलवार पे ड्रॉप भी कर लेते हैं। ये वाली राइड है जी दो तलवार के लिए। जी भैया ये ओशन मॉल की बैक साइड है, ड्रॉप किया है यहाँ पे मैंने लाके इनको। ये इनका बिल निकला जी। आया हूँ भैया यहाँ पे चाय पीने के लिए। आज ग्रीन टी नहीं, फुल प्रोग्राम चाय वाला है। चाय भी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त दे दी है लड़के ने, चस आएगी। ये राइड आई है दोस्तों, चाय वाय पिया, फोरम से है मुस्लिम की, ये फोरम है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ कर ਲਈਏ, कंफर्ट दी राइड है। ये कैसे में भैया ड्रॉप किया है इनको मैं लाके यहाँ पे, बिल अच्छा निकला 512 रुपए। दोस्तों ये डॉल्फिन मॉल है, एक राइड लेके आया हूँ, यहाँ पे ड्रॉप किए और एक उसके अंदर राइड आई है, उनका 330 रुपए बिल निकला है। और ये है ब्लॉक 2 के पास की राइड, इसको ऐसे करके अराइव कर रहा हूँ। विला आइए, ये बिल था इनका। दोस्तों ये फेज 7 है, सोफा की बैक साइड, यहाँ पे कस्टमर को लाके ड्रॉप किया है। उस राइड को लेके गया वहां पे बिलावला, उस पे ड्रॉप किया। जैसे ही वहीं से राइड आ गई थी साउथ सिटी के पास से, इनको यहाँ पे आना था, यहाँ ले आया हूँ। ये कंफर्ट की राइड थी, वो इकोनॉमी की थी, वो 220 वाली राइड थी। ये का इसका मैं आपको बिल दिखा दूं, ये देखें 534। दोस्तों अब टाइम तो काफी हो गया है, 9-8 हो गए। काम दो आए हुए हैं, एक काम तो है जाके वो आया हुआ है कवर दांत का, मेरे वो लगाना है। डॉक्टर की कॉल आई थी कि भाई वो अवेलेबल है, आके लगा सकते हो किसी भी टाइम पे, 10 बजे तक डॉक्टर भी होते हैं। अब उधर जाऊंगा तो आधा घंटा लग सकता है, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और एक और काम है कि कल जुमा है और अभी खत वक्त बनाना है, तो मैं समझता हूँ ये वाला काम कर लेते हैं, अभी क्लोज कर लेते हैं। और ये जो दांत वाला काम है ना, इसको कल पे पेंडिंग छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। 220 किलोमीटर गाड़ी आज के दिन में, 916 पे फ्री। ये वाला काम है जी, इसके साथ येंगो के साथ 6353, और इसके ऊपर जो बोनस आना है ना जी, ये आना है 1400 रुपए का 1380। करीम के साथ एक ही राइड है, वो ओशियन वाली, 310 रुपए उसकी। ये ऑलमोस्ट कल के जितना ही काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेहनत ज्यादा, गाड़ी जरा ज्यादा चली है, बट अल्हम्दुलिल्लाह काम बेहतरीन हो गया है। ये 1500 रुपए वो वाले जो उधर से बिन कासिम ड्रॉप किया था ना लड़के को, आज के काम पे ये पेट्रोल लगा है 3478। तो यही निजाम था आज का। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में बातें होनी आपकी और मेरी। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो अच्छी लगे तो उसमें शेयर करें। अल्लाह हाफिज।